नंबर वन प्रॉब्लम क्या है भाई? 90% ट्रेडर्स है ना आज के दौर में, वो अपनी ही ट्रेडिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है। और अगर आपका कोई इस तरह का आपका चार्ट नजर आता है ना, तो भाई ये आपके लिए खतरे की घंटी, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते इस तरह के चार्ट के अंदर। याद रखो, कॉम्प्लिकेशन इज इक्वल्स टू अनप्रॉफिटेबिलिटी। कॉम्प्लिकेशन जितनी पैदा करोगे उतना ही कम प्रॉफिट होगा, बल्कि होगा ही नहीं। और जितना सिंप्लीफिकेशन रखोगे, जितना सिंपल रखेगा ट्रेड को, मामले को, चार्ट को, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर कि विच स्ट्रेटजी मेक्स मोर प्रॉफिट। इन दोनों में तुम लोगों के मुकाबले में कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो ज्यादा प्रॉफिट करेगी? एक में रेसिस्टेंस और सपोर्ट है, और दूसरे के अंदर स्विंग हाई स्विंग लो के बारे में बताया हुआ। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताओ। चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल एंट्री मॉडल की तरफ। ठीक है, ये हम आ गए ट्रेडिंग व्यू के अंदर। और ट्रेडिंग व्यू में अच्छा, इस जो हमारी इसमें स्ट्रेटजी है, इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या रेसिस्टेंस होता है और क्या सपोर्ट होता है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। भाई, इस तरह की लाइन आपको मार्केट में, मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह का नज़र आया आपको? आपको पता है कि मार्केट ने ये एक रेसिस्टेंस, एक यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये जो जगह है यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। मार्केट ऊपर टकरा के नीचे आती है, नीचे टकरा के ऊपर जाती है। तो जहां से टकरा कर ऊपर नीचे कर रही है, वहां पे नीचे वाली जो है सपोर्ट एरिया, उधर बैठे हुए हैं बायर्स। तो जैसे ही मार्केट नीचे आती है, बायर्स प्रेशर देते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर कौन बैठे हुए? सेलर्स बैठे हुए। तो सेलर्स प्रेशर देते हैं और फिर मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गई, सेलर्स ने नीचे दे दी। मार्केट नीचे गई, बायर्स ने प्रेशर दिया और ऊपर चली गई। हमारी टोटल इसी चीज पे हमारा फोकस होगा। अब लेकिन ऐसा होता है कि एक ट्रेड आई और उसके अंदर सपोर्ट से टकरा के जब मार्केट रेसिस्टेंस पे गई, तो रेसिस्टेंस पे ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर निकल गई रेसिस्टेंस से। अब जैसे ही इस रेसिस्टेंस से ऊपर जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस हमारा, एक सेकेंड में इस ड्राइंग को मिटा दूं, सब चीजों को मिटा दूं, क्योंकि क्योंकि अब ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बनने वाला है। भाई देखो, ऑटोमेटिकली ना, अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया रेसिस्टेंस पे और ऊपर गई, तो अब वो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन गया और हमारा एक नया रेसिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, जो कि कुछ ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ इस साइड पर तकरीबन जो है ना, कुछ इस तरह का एक नया रेसिस्टेंस बनेगा। अब हम इंतजार करेंगे वहां तक मार्केट के पहुंचने का। बस, अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो इस दरमियान में घूमती है। जब ये ब्रेकआउट आएगा, हम लोग तब मार्केट में कूद जाएंगे। हमारी स्ट्रेटेजी उस पर काम करती है। तो दोस्तों, अब लाइव भी करेंगे। ठीक है, और ये आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ नीचे इसने सपोर्ट बनाया। ठीक है, ऊपर इसने रेसिस्टेंस बनाया। ठीक है, और उसके बाद जब इसे सपोर्ट से रेसिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया है, तो आप देखें कि कैसे जबरदस्त ब्रेकआउट दिया इसने। अब जैसे इसने ब्रेकआउट दे दिया ना, अब ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट बन गया और रेसिस्टेंस इसके ऊपर वाला हिस्सा बन गया, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट इससे ऊपर भी गई होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो है वो, अब वो रेसिस्टेंस बन गया और ये इटसेल्फ रेसिस्टेंस से सपोर्ट बन गया। यहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। और अब देखें, लाइव मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई है। और आप देखिए, स्टॉप लॉस मैंने जो है वो प्रीवियस कैंडल का जो डाउन था वो लगाया। ठीक है, उसके बाद हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ जाएगा। देखिए, ऊपर रेसिस्टेंस पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा प्रॉफिट में हमें देखने को मिल सकता है इस पे। और अभी हम देखते हैं, देखते हैं, जाए जाए ऊपर, जाए 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 जाए, चला जा यार। मुझे यकीन है ये जाएगा, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है। ठीक है, ये अपनाई हुई स्ट्रेटेजी है, ये यकीनन जाएगा। और ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन टेंशन नहीं, जाएगा जाएगा। लिखवा लो मुझसे, ये जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये गया। यस,